स्टूडेंट्स, आज मैं ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का एक टॉपिक है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले मैं परसेंटेज सिखा चुका हूँ, रेशियो और प्रोपोर्शन सिखा चुका हूँ। आज ये शायद फोर्थ टॉपिक होगा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। आज जो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा वो ज़्यादातर मतलब सारी है, शायद ये RS अग्रवाल से लिया है, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मुझे दिखाई दिया। और देखिए क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनोज परचेज। अच्छा, और अलग से मैं आपको फॉर्मूला नहीं सिखाऊंगा, मैं क्वेश्चन के साथ साथ जो फॉर्मूला अप्लाई करूँगा उसके बारे में मैं बता दूंगा। मनोज परचेज ए वीडियो फॉर ₹12,000, ये परचेजिंग प्राइस है, मतलब कॉस्ट प्राइस। ही सोल्ड इट टू राहुल, राहुल को बेच दिया कितने में, एट ए गेन ऑफ 10%, ठीक है। इफ राहुल सेल्स इट टू राकेश, राहुल खरीदने के बाद राकेश को फिर सेल किया है, एट ए लॉस ऑफ 5%, व्हाट डिड राकेश पे फॉर इट। ये देखने में बहुत क्रिटिकल लग रहा है या हार्ड लग रहा है, कुछ नहीं हार्ड, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ पे सिर्फ एक बात याद रखना, जो राहुल परचेस किया वो सेल किया है। जो सेलिंग प्राइस यहाँ पे परचेसिंग प्राइस ऑफ राहुल, ये है राहुल का परचेसिंग प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस। अब राहुल जो सेल करेगा, जो अमाउंट वो बेचने के बाद जो मिलेगा, वो जिसको सेल करेगा, जैसे राहुल को सेल किया है, राहुल के लिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। मतलब मनोज के लिए जो सेल प्राइस होगा वो राहुल के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। जैसे मैंने आपको एक चीज़ 12 रुपये में मैं आपको दिया है, तो मेरे पास कितना आया, सेलिंग प्राइस 12 रुपये, लेकिन मैं आपको क्या मिला, 12 रुपये में मैंने बेचा है, तो आप कितने में खरीदा है, 12 रुपये में। तो इनके लिए जो सेलिंग प्राइस है राहुल के लिए, मनोज के लिए जो सेलिंग प्राइस होगा राहुल के लिए वही कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, ये याद रखना। अब देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दे रखा ऑलरेडी 12,000, तो आप यहाँ पे एक काम करें, यहाँ पे लिखो मनोज सोल्ड टू राहुल, राहुल, ये आपका फर्स्ट केस है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस दे रखा है, गेन दे रखा है, तो ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस इज मिसिंग। यहाँ पे क्या होगा, सेलिंग प्राइस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जब दे रखा है, यहाँ पे लिखो कॉस्ट प्राइस प्लस, अगर गेन है तो यहाँ पे प्लस होगा, ऑलवेज GAIN, गेन ऑफ 10%। अच्छा, ये मैं ना लिख के इस तरह करो, यहाँ पे गेन, सीधा गेन लिखो। अब कॉस्ट प्राइस क्या है, 12,000 प्लस गेन क्या है, 10%, दैट मीन्स 10/100 ऑफ क्या है, 10% ऑफ किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस के ऊपर है 12,000, ये 12,000। यहाँ पे 1 2 काट दो, ठीक है। क्या मिला आपको, यहाँ पे 12,000 प्लस यहाँ पे 1,200, क्या है 1,000, 13,200, ये आपका सेलिंग प्राइस ऑफ मनोज। बट यही 13,200 क्या बनेगा, राहुल के लिए बन जाएगा कॉस्ट प्राइस। नाउ सेकंड फेज देखते हैं। अब राहुल, ये तो आपने ये मतलब खरीदा है, राहुल सेल्स इट नाउ। सेकंड है राहुल सोल्ड टू राकेश, ये आपका सेकंड फेज है। अब यहाँ पे फिर सेलिंग प्राइस लिखो,
सेलिंग प्राइस, अब यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है, तो लॉस के लिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस सॉरी माइनस, ये याद रखना, लॉस, ठीक है। गेन के लिए प्लस होगा कॉस्ट प्राइस के साथ, अगर लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस के साथ ये माइनस होगा। अब कॉस्ट प्राइस क्या है इनके लिए, राहुल कितने में खरीदा था, 13,200, माइनस लॉस क्या है 5% इंटू 13,200, यहाँ पे 0 ऑलरेडी काट दो, क्या आता है यहाँ पे 13,200 माइनस, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 600 हो जाएगा, 600 50 660 660, यहाँ पे क्या होगा 12,540, ये ठीक है ना। ये जो 12,540 हुआ है, ये राकेश के लिए, यहाँ पे क्या बोला, व्हाट डिड राकेश पे फॉर इट, राकेश इसको खरीदने के लिए कितना देगा, तो राकेश यहाँ पे ये परचेसिंग प्राइस होगा 12,540, राकेश के लिए परचेसिंग प्राइस होगा, राकेश पेड रुपीज 12,540, ये है, ठीक है ना। कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, नाउ ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है, ऑन सेलिंग ए कंप्यूटर फॉर रुपीज 24,480, ऑन सेलिंग कंप्यूटर फॉर रुपीज इतना, मतलब आपको यहाँ पे क्लियरली बता दिया कि ये सेल हो है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, ऑन सेलिंग ए कंप्यूटर फॉर रुपीज 24,480, मतलब ये क्लियरली ये बताया कि ये सेलिंग प्राइस है, कंप्यूटर का बेच के इतना मिला, सेलिंग प्राइस। ए डीलर लूजेज 4%, मतलब ये सेलिंग करने के बाद उनको 4% लॉस में गया वो। ना यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे लॉस दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, इन दोनों में मिसिंग क्या है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, जो पहले मैंने फॉर्मूला दिखाया ना। सेकंड पार्ट में क्या है, फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन इतना, अच्छा फॉर हाउ मच, अब यहाँ पे जब ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, सॉरी यहाँ पे सेलिंग प्राइस है और ये लॉसेस है, लॉस है, तो ये दोनों में एक मिसिंग है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा इस कंडीशन से, और ये कंडीशन आपको सेकंड में लगाना है। यहाँ पे पूछा है हाउ मच शुड ही सेल, दैट मीन्स सेकंड में क्या है, सेकंड में सेलिंग प्राइस आपको बताना है, और कॉस्ट प्राइस आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद गेन भी है, तो यहाँ पे गेन है और कॉस्ट प्राइस आपको मिल जाएगा सेकंड पार्ट में, तो आपका सेलिंग प्राइस निकालना है। फर्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पे डीलर लॉस है, तो मैंने आपको क्या पहले बताया था, जब भी लॉस होगा कॉस्ट प्राइस के साथ माइनस होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, यही बताया था। यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपका यहाँ पे दे रखा है 24,480, मिसिंग क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस क्या होगा 4% ऑफ कॉस्ट प्राइस, क्योंकि निकालना है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको ये काट के छोटा कर दो, यहाँ पे क्या है 25 इंटू CP, दैट मीन्स 25 CP माइनस 1 CP, तो आपके यहाँ पे होगा 24 CP, ठीक है, 24 CP डिवाइडेड बाई 25, ये समझ आया, दिस इंटू दिस, ठीक है,
ये हो गया 25 सीपी, और माइनस ये एलसीएम, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये फ्रैक्शन। जब भी साथ साथ दो फ्रैक्शन होता है तो हम एलसीएम लेना जरूरी होता है। एलसीएम क्या होगा 25, क्योंकि इसका एलसीएम क्या है 1 है, ठीक है। तो एलसीएम 25 होगा, तो 25 इंटू सीपी माइनस सीपी, ये वाला सीपी, तो 24, ये आपका आ गया। अभी आया नहीं, अब सीपी निकालना है, तो सीपी क्या होगा, देयरफॉर सीपी इक्वल टू क्या होगा 24 480, ये 25 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 24, ठीक है। ये कितना आ रहा है आपका, ये आएगा आपका 25,500, ठीक है, 25,500। अब कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है ना। अब ये कॉस्ट प्राइस आ गया, यही कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे है गेन, तो ये सेलिंग प्राइस आपको निकालने के लिए बोल रहा है। नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, हम यही अप्लाई करेंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल टू, यहाँ पे गेन है तो कॉस्ट प्राइस के साथ गेन प्लस होगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस आपका आ गया 25,500 प्लस गेन है, यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि ये गेन है, तो यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 100 इंटू यहाँ पे क्या होगा 25,500। सबसे पहले इसको हम निकाल देते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे 25,500 प्लस यहाँ पे होगा 1020, ठीक है 1020। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 26,000 26,520। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। नाउ ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। ये पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने ये नंबर लिखा नहीं था कि कहाँ से मैंने लिया है, वो आप देख लो, क्वेश्चन 13 होगा वो, और ये क्वेश्चन 14, वो बाई चांस मैं मिस कर गया। ए ट्राईसाइकिल इज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 15%, मतलब ट्राईसाइकिल बेच के उन्होंने 15% गेन किया है। हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹108 मोर, दैट मीन्स ये जो गेन किया है इसके साथ अगर 108 और भी बढ़ा के वो बेचते, द प्रॉफिट वुड हैव बीन 20%, ठीक है। जो भी इन्होंने कमाया उसके साथ अगर उसके 108 रुपये और भी बढ़ा के वो बेचते तो ये 20% मोर वो कमा लेते हैं। फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। अब देखो कैसे करोगे, यहाँ पे 2% दे रखा है, ठीक है, ये भी प्रॉफिट और ये भी प्रॉफिट मतलब गेन। आप क्या करोगे, सीधा डिफरेंस बिटवीन दिस टू प्रॉफिट आप निकालो। यहाँ पे जैसे मैं आपको वही कर देता हूँ, 15% ऑफ प्रॉफिट, दैट मीन्स 20 इतना कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। तो कोई भी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो किसके ऊपर बेस करके बनाया जाता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। यहाँ पे सीपी होगा माइनस ये 15% है, ठीक है, इनटू सीपी। अब ये दोनों क्या है, ये अगर मानो कि ये 108 अगर ज़्यादा होता तो क्या होता, कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। यहाँ पे ये देखो क्या है, ये मैं इस तरह कर लेता हूँ, दोनों का एलसीएम निकाल देता हूँ। द एलसीएम वुड बी 100, दैट मीन्स 20 माइनस 15 सीपी होगा, ठीक है, इक्वल टू 108। अब सीपी क्या होगा 108 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5 20 करो, यहाँ पे क्या होगा 216 हो रहा है, 216 और यहाँ पे 0, तो आपका क्या बना 2160। कितना हल्का क्वेश्चन है।
ठीक है, दोनों में, क्योंकि ये भी प्रॉफिट है ये भी प्रॉफिट है, डिफरेंस ले लो एलसीएम लेके। और उसके बाद अगर ये मोर होता है तो क्या है, दिस माइनस दिस वुड बी 108, ठीक है, और 2160, तो कॉस्ट प्राइस इज 2160। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। नाउ ये गायत्री सोल्ड ए टीवी एट ए लॉस ऑफ 8%. If she had sold it for rupees इतना more, she would have gained 6%. For how much did गायत्री buy it? ये पहले जैसा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि सेम ही है, पहले दोनों में प्रॉफिट था तो उन्हें डायरेक्ट कर दिया था, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे है एक लॉस और एक है गेन, तो आपको अलग अलग निकालना है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू लॉस है, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस होगा। कॉस्ट प्राइस मानो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस है, कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सीपी माइनस लॉस है 800, यहाँ पे सीपी, तो क्या होगा 100 माइनस 8 दैट मीन्स 92, 100 सीपी। ये आपका एक कंडीशन हो गया फर्स्ट का। सेकंड कंडीशन क्या होगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे क्या है गेन है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे गेन होगा, गेन। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन है 6%, 6/100 सीपी, तो यहाँ पे क्या होगा 100 माइनस 6 दैट मीन्स 890 नहीं 106 होगा, सॉरी 106, 106/100 सीपी, ये आपका सेकंड कंडीशन। ना आप इनमें से ये माइनस कर दो, द डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इक्वल टू 106/100 सीपी माइनस 92 डिवाइडेड बाई 100 इंटू सीपी इक्वल टू क्या होगा 106 माइनस 92 डिवाइडेड बाई 100, और ये होगा सीपी, ठीक है। 106 यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 14 होगा शायद, 14, हाँ 14 होगा, 14 सीपी डिवाइडेड बाई 100। नाउ दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, so that means 14/100 into CP equal to 3360. That means यहाँ पे CP equal to 3360 into 100 divided by 14। अब यहाँ पे कितना आता है 7 28, यहाँ पे होगा 24,000 होगा, 24,000 यहाँ पे होगा 24, 40, 4 14 5 हाँ ठीक है, हो गया, ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। सो Gayatri should pay rupees 24,000 to buy this TV. Okay. Now coming to the fifth question. Now ये है आपका fifth question. ओंकार sells 2 cycles for rupees 2376 each. मतलब दोनों साइकिल इतने में नहीं है, एक साइकिल जो कीमत है वो 2376 फर्स्ट का और सेकंड का भी, दोनों का एक ही मतलब सेल किया, एक ही अमाउंट। ऑन वन ही गेन्स, एक साइकिल ये था 10% एक में गेन किया है, और दूसरे साइकिल जब बेचा उन्होंने 10% लॉस किया है। फाइंड हिज गेन एंड लॉस परसेंट। ये आपको 3 पार्ट का क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट है, इसमें देखो ओंकार सेल्स 2 साइकिल, दैट मीन्स ये सेलिंग प्राइस हो गया,
और ये आपका गेन हो गया। तो क्या होगा फर्स्ट केस में? फर्स्ट केस में है सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ये गेन है तो ऑब्वियसली प्लस होगा गेन। ठीक है ना। यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है? 2376 कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है इसके प्लस यहाँ पे है 10%, दैट मीन्स 100 CP। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 110 110 डिवाइडेड बाई 100 CP और शॉर्ट कर दीजिए 11 डिवाइडेड बाई 10 CP। ये फर्स्ट केस का है। सेकेंड केस में क्या है? सेकेंड केस में है आपका बी। अच्छा सॉरी, यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस आपको निकाला नहीं, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? अब कॉस्ट प्राइस इसको इधर रख दो तो क्या होगा? 2376 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स 2376 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 11 क्या आता है यहाँ पे? ये आएगा आपका ₹2160। ये आपका एक का निकल गया। ठीक है ना। सेकेंड क्या है? सेम बी पार्ट है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे गेन, यहाँ पे लॉस हो गया, माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है? 2376, कॉस्ट प्राइस रहने दो, माइनस लॉस क्या है? 10% लॉस, 10/100 इक्वल टू क्या होगा? 100 माइनस 10 दैट मीन्स 90/100 CP और इसको 9/10 CP कर दीजिए ना। यहाँ पे CP अगर अलग करेंगे तो क्या होगा? CP इक्वल टू 2376 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू रुपीज़ क्या आता है? यहाँ पे रुपीज़ आएगा 2640 और 2640। ठीक है, ये आप सेकेंड पार्ट का हो गया। अब आपको यहाँ पे ये थर्ड पार्ट है, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। आपको कैसे पता चलेगा इन दोनों ट्रांजेक्शन से जो बातचीत हुई? यहाँ पे देखो, अब सी पार्ट क्या होगा? टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है? टोटल कॉस्ट प्राइस है, टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस क्या है? यहाँ पे CP और यहाँ पे CP, दैट मीन्स रुपीज 2160 प्लस 2640, तो कितना आता है? यहाँ पे 600 700 ये 800 हो गया, 800 4800। समझ आया? ये 2000 4000 और ये 100 और ये 600 700 हो गया और 40 60 और 40 मतलब 800 हो गया। ये आपका टोटल कॉस्ट प्राइस 4800। अब टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा? यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे रुपीज़ 2 इंटू 2376 इक्वल टू रुपीज़ क्या होगा? रुपीज़ होगा 4720। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट प्राइस। अब देखो यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस है 4700 रुपीज़, मतलब ये कम है सेलिंग प्राइस। जब सेलिंग प्राइस कम हो जाता है, व्हेन सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब है मानो कि मैंने एक चीज़ खरीदा है 10 रुपये में और बेचा है 8 रुपये में, तो ऑब्वियसली ये लॉस ही होगा। सो यहाँ पे लॉस हम मान सकते हैं। ठीक है ना। अब लॉस होगा तो क्या होगा? लॉस परसेंट, यहाँ पे लॉस परसेंट क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है?
पहले आप डिफरेंस करो। डिफरेंस क्या है यहाँ पे? 4800 माइनस 4720 इक्वल टू कितना होता है? 80 साथ रखे 80 80 720 800, हाँ 80 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह लिख देते हैं ₹80। ठीक है, अब ये डिफरेंस आ गया। अब आपका यहाँ पे क्या चाहिए? लॉस परसेंट। यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे लॉस हमने देखा ही है, तो यहाँ पे लॉस परसेंटेज क्या होगा? यहाँ पे डिफरेंस लिखो डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ये रहा, कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ये रहा 4800 इंटू परसेंटेज कर रहा तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। डिफरेंस क्या है? 80। कॉस्ट प्राइस क्या है? 4800 इंटू 100। यहाँ पे 1 2 काट दो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 80 और 48, दैट मीन्स आपका यहाँ पे क्या आएगा? 80 डिवाइडेड बाई 48, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा 1 इसको डिवाइड करो, यहाँ पे आएगा 1.67% और 1/23, ये भी आप लिख सकते हो, और 1.67%। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली लिख देना, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, और ये आपका मानो कि फोर्थ पार्ट है। ये आपका डिफरेंस लॉस परसेंट निकालने का। ठीक है, लॉस परसेंट में ऑलवेज ये डिफरेंस आ जाएगा ऊपर, नीचे ऑलवेज कॉस्ट प्राइस। अगर प्रॉफिट परसेंट भी होगा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से ही आपको देखना करना है, डिवाइड इंटू 100 हो गया। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन 6th। नाउ ये आपका 6th क्वेश्चन है। मोहित सोल्ड ए वॉच टू करीम, करीम को बेचा है, उसके बाद उन्होंने गेन किया 10%। ना करीम इससे खरीदने के बाद करीम सोल्ड इट टू रहीम, रहीम को बेच दिया एट ए गेन ऑफ 4%। नाउ इफ रहीम पेज, तो ये रहीम को बेचा है, रहीम अगर इतना पैसा लिया है, ठीक है, पैसे दिया है फॉर इट, हाउ मच डिड मोहित परचेज इट, तो मोहित कितने पैसे में खरीदा था ओरिजिनल प्राइस ऑफ द वॉच। ना यहाँ पे क्या होगा? देखो यहाँ पे भी ऐसी है कि मोहित के लिए जो सेलिंग प्राइस होगा वो करीम के लिए कॉस्ट प्राइस होगा। अब ये कॉस्ट प्राइस है क्योंकि इससे खरीदा है, इससे सेल किया है, ये खरीदा है, करीम का ये कॉस्ट प्राइस बन गया। अब ये करीम का कॉस्ट प्राइस है, रहीम के लिए वही आपका क्या होगा? सेलिंग प्राइस है, गेन जब होगा। अब कैसे करोगे? यहाँ पे देखो, सेलिंग प्राइस फॉर मोहित, और मोहित ये बेच रहा है, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे होगा सेलिंग प्राइस, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे गेन है, दैट मीन्स गेन है। तो क्या होगा? सेलिंग प्राइस यहाँ पे सेल सोल्ड, अच्छा चलो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कुछ भी नहीं है, कॉस्ट प्राइस भी नहीं है। अब इसको मान के चलते हैं इस तरह, गेन है 10%, 10/100, दैट मीन्स ऑफ CP, ऑफ CP। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? 110 डिवाइडेड बाई 100 CP, और वी कैन राइट इतना CP, ये आपका 1। तो सेलिंग प्राइस फॉर मोहित क्या होगा? ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया मोहित के लिए, और किसको बेचा है? करीम, करीम के लिए ये कॉस्ट प्राइस है। अब करीम जब रहीम को बेचेगा ये कॉस्ट प्राइस, अब सेलिंग प्राइस फॉर करीम, नाउ सेम है यहाँ पे,
सेलिंग प्राइस ये आपका ये आ गया कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस क्या है देखो, फिर दोबारा बता रहा हूँ। मोहित जो बेचा है ये बेचा है, तो मोहित के लिए ये सेलिंग प्राइस होगा, और किसको बेचा है करीम, करीम के लिए कॉस्ट प्राइस होगा। यहाँ पे करीम सेलिंग प्राइस फॉर करीम, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कॉस्ट प्राइस ये 11, फॉर्मूला एक ही होगा 11/10 CP, ये कॉस्ट प्राइस आ गया। प्लस क्या है गेन, फिर 4%, तो यहाँ पे 4%, 4/100 इंटू CP क्या है, यही होगा CP 11/10 CP। इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, यहाँ पे होगा 10, यहाँ पे 11/10 CP प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 44/1000 CP। देखिए LCM करते हैं तो LCM में क्या होगा, LCM में होगा यहाँ पे 110, दैट मीन्स 110, और प्लस 44 यहाँ पे CP डिवाइडेड बाई 100, यहाँ पे 1 क्या होगा 154 होगा, 154/100 CP। दैट मीन्स ये सेलिंग प्राइस फॉर करीम, करीम के लिए ये सेलिंग प्राइस बन गया। लेकिन किसको बेचा है, रहीम, रहीम के लिए ये कॉस्ट प्राइस बन गया। नाउ कॉस्ट प्राइस, अब रहीम के लिए ये कॉस्ट प्राइस बन गया, याद रखना, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। अब ये रहीम कितना पे किया, ये दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस, तो आपका क्या होगा 154 डिवाइडेड बाई 100 CP इक्वल टू, फिर मैं बता रहा हूँ, मोहित सेल किया है, ये मोहित के लिए सेलिंग प्राइस है, किसको बेचा है करीम, करीम के लिए ये कॉस्ट प्राइस है। करीम के लिए अगर कॉस्ट प्राइस है तो जब करीम बेच रहा है तो ये कॉस्ट प्राइस आप यहाँ पे पुट किया है, उसके बाद 4% ऑफ दिस यहाँ पे आ गया। ये अब क्या है यहाँ पे, ये जो रहीम, रहीम के लिए ये होगा कॉस्ट प्राइस, और किसने बेचा करीम, करीम के लिए ये है होगा सेलिंग प्राइस, करीम के लिए ये सेलिंग प्राइस, रहीम के लिए ये कॉस्ट प्राइस। अब ये कॉस्ट प्राइस रहीम ने कितना दिया ये, तो दैट मीन्स दिस इक्वल टू दिस, तो 14300, ओके। नो CP इक्वल टू क्या होगा 14300 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 154, तो क्या होगा 143, तो कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे होगा 11 CP, और यहाँ पे होगा 11/250, यही कर देते हैं 11/250, ओके 250। और 250 अगर LCM है, यहाँ पे अगर 250 LCM है तो क्या होगा 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 25 इंटू 11 275 होगा, 275 प्लस 11, यहाँ पे होगा 11, यहाँ पे होगा 286, यहाँ पे होगा 286 और यहाँ पे होगा 250, ओके। और यहाँ पे होगा 286 डिवाइडेड बाई 250, ओके। ना CP इक्वल टू 250 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 286, तो आता क्या है, यहाँ पे होगा रुपीज़, यहाँ पे होगा 36, यहाँ पे 50 से कट जाता है 36, हाँ ये 50 में कट जाता है, तो 5 25 125, तो 125,000, दैट मीन्स ये आपका और CP यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस फॉर
मोहित इक्वल टू रुपीज 12,500। ये उससे पहले वाले में से हो सकता था, लेकिन इसमें और कैलकुलेशन कम हो जाता है। ओके, नाउ कमिंग टू द 7th क्वेश्चन। नाउ it is the 7th question, and for this video it is the last one. If the manufacturer gains 10%, the wholesale dealer 15% and retailer 25%, then what is the production cost of a washing machine whose retail price is rupees 37,950, 37,915? यहाँ पे 3 चीज है, एक है मैन्युफैक्चरर का, एक है होलसेलर का और एक है रिटेलर का। मैन्युफैक्चर गेन्स, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा सेलिंग प्राइस फॉर मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर्स। ये है फर्स्ट पार्ट का ले रहा हूँ। सेलिंग प्राइस यहाँ पे कुछ नहीं बताया, सिर्फ गेन बताया, तो सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू यहाँ पे गेन है, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस प्लस गेन। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस मानो कॉस्ट प्राइस ही ले रहा हूँ। यहाँ पे गेन 10%, दैट मीन्स 10 डिवाइडेड बाई 100 CP। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 काट देते हैं, यहाँ पे 10 + 1 दैट मीन्स 11/10 CP। ओके, ये 11/10 CP जो मिला है ये क्या है, ये मैन्युफैक्चरर के लिए ये सेलिंग प्राइस है, और मैन्युफैक्चरर से कौन खरीदता है, होलसेल डीलर। तो ये होलसेल डीलर के लिए ये होगा कॉस्ट प्राइस। नाउ यहाँ पे सेलिंग प्राइस फॉर होलसेल डीलर, जैसे आपका यहाँ पे भी फिर ऐसे ही है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। ये भी रिटेलर गेन 10%, होलसेलर 15%, ये भी गेन है तो 15%, ये है 15/10 CP। नाउ होलसेल डीलर के लिए CP क्या होगा, दिस वन, यहाँ पे 11/10, ठीक है, प्लस गेन है 15/100, 15/100 इंटू यहाँ पे होगा 11 यहाँ पे होगा CP नहीं लिखा मैंने, CP प्लस यहाँ पे होगा 15% ऑफ CP, दैट मीन्स 11/10 CP। ओके ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 11/10 CP प्लस 15, यहाँ पे 8 ही 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे होगा 33/200 CP। ओके, यहाँ पे क्या होगा 200 20 22 प्लस 33 CP। ठीक है, 220 33 दैट इज 253 इक्वल टू 253 डिवाइडेड बाई 200, ये हो गया CP। ना ये जो CP है, ये है होलसेलर के लिए ये सेलिंग प्राइस। अब रिटेलर, ठीक है, अब रिटेलर के लिए क्या होगा, अब यहाँ पे तो जगह नहीं है तो मैं देखता हूँ,
यहाँ पे सेलिंग प्राइस फॉर रिटेलर, यहाँ पे कितना है आपका, ये भी 25% है। दैट मीन्स यहाँ पे सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस है इसके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, दैट मीन्स 253, यहाँ पे 253, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ क्योंकि बार बार ये स्पेस लगेगा। कॉस्ट प्राइस है इसके लिए 253, 200 CP प्लस फिर 25% है तो 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू दिस 253 बाई 200 CP। अब इसको छोटा ही कर देता हूँ 4, ठीक है 4। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 253 टू 2/100, यहाँ पे 253 डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे होगा 253 डिवाइडेड बाई 800। तो अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे होगा 800, ठीक है, और 800 को 200, दैट मीन्स 4, तो 253 इंटू 4 प्लस यहाँ पे एज इट इज 253 होगा, और ये होगा आपका CP। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 165 टू, तो 165, यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे 200 और 4, दैट मीन्स 800 हो गया, और 50 इंटू 4 दैट मीन्स 200 हो गया, तो 8 और 200 तो हमारे 1200, 8 4 12, 1212 और यहाँ पे 53, दैट मीन्स 1265, 1265 डिवाइडेड बाई 100, 800 CP, ठीक है CP। अब इसको, अब दिस इज इक्वल टू दिस, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन हुज रिटेल प्राइस इज इतना, दैट मीन्स ये रिटेलर के लिए ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस है रिटेलर के लिए, कॉस्ट ऑफ हुज रिटेल प्राइस इज इतना। अब रिटेल प्राइस है इनका, अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 1265 डिवाइडेड बाई 800 CP इक्वल टू 37,950, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 1265 1237, इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा आपको 24 रुपीज़ 24,000। ये व्हाट इज द प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर वॉशिंग मशीन हुज रिटेल प्राइस इज, तो ये है प्रोडक्शन कॉस्ट 24,000।